लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्यामम। प्रथम लोकसभा के कार्यकाल सबसे कम तक है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? मतलब कब से कब तक रहा था? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 101 के 4 अध्ययन 4 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू हुआ? 1976 में। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन किया गया? अनुच्छेद 348। तो हेलो दोस्त, पॉलिटिकल क्लास चल रहा है, आपको पता ही होगा। 3 क्लास मतलब हो चुका हुआ है, 4था चल रहा है। ठीक है, तो कैसा लगा बताइए। ठीक है, अंत में तो लेते क्वेश्चन। भारत का एक मान्यवादी होगा किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है? अनुच्छेद 76। मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षा होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु क्या होती है? 65 वर्ष। नियंत्रक महालेखा परीक्षा केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 151 के अध्ययन 1 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइड में कार्य करती है? लोक लेखा समिति। भारत की एक संचित निधि होगी, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 266 अध्ययन 1। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता कहाँ दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ता कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं? 112। भारत की आकस्मिक निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में। भारत की आकस्मिकता निधि कब गठित किया गया था? 1950 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? दोनों सदनों में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20 में। भारत की यांत्रिका व्यवस्था कैसी है? एकहरी और एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? मुख्य न्यायाधीश के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की वायु सीमा क्या है? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। न्यायाधीश के वेतन व भत्ते के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 125। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,80,000।
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2,50,000। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश में रहने वाले कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्र हुड्रो। सबसे अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायाधीशों में रहने वाले कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्र हुड्रो। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश में रहने वाले थे कमल नारायण सिंह। जब भारतीय पद्धति में कोहित मुकदमा PIL लगाया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भागवती। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143। किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। भारत में मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 214। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष। कोलकाता में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु और पुदुचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? चेन्नई। उड़ीसा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1948 में। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? कटक में। गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। केरल में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? केरल एवं लक्षद्वीप। केरल उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? इनाकुलम। गुजरात में उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? शिमला। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? बिलासपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1950 में। केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित कब किया था? 1947 में। उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय होता है? अभिलेखीय। लोक अदालत की स्थापना हुआ था 1987 में। दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक कब हुई थी? अक्टूबर 1985 में। उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया? 1986 में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323A। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब बनाया? 1985 में।
केंद्रीय प्रशासन अधिकरण पारित करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजशासन के लिए संविधान के किस भाग में प्रावधान है? भाग 6 में। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 153 मूल संविधान में। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। राज्यपाल की योग्यता के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेना है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। राज्यपाल के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। महाधिवक्ता मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 के 1 में। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 164। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के लिए व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 333 में। विधानसभा में विधेयक किसी भी पूर्व समिति से ही पेश किया जा सकता है। राज्यपाल की। विधानसभा में धन विधेयक किसी भी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। राज्यपाल की। मृत्युदंड देश की क्षमा सिर्फ कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में। 69 में। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? 6। विधान परिषद का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।